हेलो ते कुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं ते कुक फैन फिक्शन माफिया किंग साइकोला फुल ऑफ ऑब्सेशन के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर जंगकुक डर कर पीछे हट जाता है। दरवाज़ा खोलकर तेयंग जब कमरे के अंदर आता है, जंगकुक तेयंग को देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने अभी तेयंग खड़ा है। जंगकुक मन ही मन कहता है, अरे ये तो बिगेस्ट माफिया किंग किम तेयंग है, तो क्या उसने मुझे किडनैप किया है? हाँ, उसी ने किया है, लेकिन उसे मेरे बारे में कैसे पता चला? तेयंग को आगे बढ़ते देखकर जंगकुक पीछे जाने लगता है। तेयंग अपने बेबी बॉय को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक पीछे जाते हुए ध्यान नहीं दिया, वो सीधा ग्लास टेबल से टकरा गया। तभी तेयंग जंगकुक के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास पुल करता है, जिससे जंगकुक गिरने से बच जाता है। जंगकुक तेयंग को धक्का देकर अपने आप से अलग करने की कोशिश करने लगता है, जिससे ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जंगकुक को विंडो के पास ले जाकर वह पिन कर देता है और अपने एक हाथ से ही जंगकुक का दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। जंगकुक पहले से ही थका होने के कारण वो अब तेयंग के साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। ते अपने बेबी बॉय को ऐसे पकड़ लिया था जैसे क्योंकि 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। जंगकुक को शांत देखकर ते उसका हाथ धीरे धीरे करके छोड़ देता है और अपने बेबी बॉय की आंखों में देखकर स्माइल करता है। तेयंग हाथ छोड़ते ही जंगकुक उसे फिर से पुश करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी ते जंगकुक को फिर से पकड़ लेता है और उसे इस बार बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे जंगकुक घबरा कर अपना आंखें बंद कर लेता है। उसका दिल और सांसें बहुत अजीब तरह से रिएक्शन देना चालू कर देता है। ते जंगकुक के करीब झुककर उसकी आंखों में किस करता है। ते जंगकुक के आंखों में किस करते ही जंगकुक कांपने लगता है, जिसे देखकर तेयंग स्मार्क करता है और अपने उंगलियों से कुकी के आई लैशेस को टच करने लगता है। जंगकुक अपना फेस दूसरे तरफ घुमा लेता है तो ते कुकी की यार के पास आकर अपने डीप सेक्सी वॉइस में बहुत ही शांति से कहता है, बेबी बॉय, क्या तुमने मुझे मिस किया? ते जंगकुक के मुंह से जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंगकुक एक वर्ड भी नहीं कहा। ते फिर से उसे उसी टोन में और इस बार बहुत ही प्यार से कहता है, लव, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस बार भी जंगकुक कुछ भी नहीं बोलता तो ते गुस्से में टाइटली जंगकुक के चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करके डार्क वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मुझे जिद्दी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे ये भी पसंद नहीं कि कोई मेरी बातों को ऐसे इग्नोर करे। आज तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन अगली बार फिर से ऐसा हुआ तो तुम मेरे वो रूप देखोगे जो तुम्हें शायद पसंद भी ना आए। चलो अब कहो, क्या तुमने मुझे मिस किया? जंगकुक तेयंग का हाथ हटाते हुए कहता है, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये कहकर जंगकुक रोने लगता है, जिसे देखकर तेयंग को जंगकुक पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था और वो जंगकुक के और करीब जाकर उसके लिप्स के कॉर्नर में किस कर लेता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील करने लगता है। ते अपने स्लो वॉइस में कहता है, वो भी जंगकुक के कान में आकर कहता है, लव, क्या तुम मेरी लिप्स का टेस्ट पसंद आया तुम्हें? जंगकुक तेयंग के मुंह से लव वर्ड सुनकर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वो बस तेयंग की ब्यूटीफुल आंखों में खुद को देख रहा था, जो इस वक्त तेयंग के नीचे बहुत ही हेल्पलेसली पड़ा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बारेस्ड महसूस करने लगता है। वो तेयंग की आंखों में खुद के लिए अभी बस लास्ट और एक इविल डिज़ायर देख रहा था। उसे तेयंग का पागलपन और फोर्स दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने तेयंग की आंखों में खुद के लिए प्यार देखा ही नहीं दे रहा था। वो देख ही नहीं पा रहा था, या फिर वो देखना ही नहीं चाहता था। और ये सही भी है, क्योंकि ते कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक माफिया किंग है, इस वर्ल्ड का हीरो,
जिसके एक इशारों पर सेकंड में सब काम हो जाता है। तेयंग जंगकुक को खोया हुआ देखकर उसके चिक्स पर हल्के से पिंच करके कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय? क्या तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम अपने डेस्टिनी के पास हो? जंगकुक जोर से चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो और मेरे ऊपर से हटो। तेयंग जंगकुक के लिप्स के ऊपर अपना फिंगर रखता है और इसे प्रेस करते हुए कहता है, श्श बेबी बॉय, रोना बंद करो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं हो? सो बेबी बॉय डोंट क्राई। जंगकुक रोते हुए अपने धीमी सी आवाज़ में कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेयंग कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ लव। तुम मुझे पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बेबी बॉय। मैं तुमसे शादी करके अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ लव। तुम शादी के बाद किम जोंगकुक बनने वाले हो, माफिया किंग की लिटिल हस्बैंड। साउंड्स गुड राइट? अब तुम मेरे नज़र में आ गई हो बेबी बॉय। तुम जितना भी कोशिश करोगे कर लो बेबी बॉय, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग नहीं पाओगे। भागने की सारा ऑप्शन मैंने बंद कर दिया है लव। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने तुम्हें ऐसे किडनैप कर लिया? लेकिन मैं क्या करता, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम मुझे धोखा देकर भाग रहे थे। मैं तो सब कुछ खूबसूरत तरीके से करना चाहता था। वो तुम हो जिसको ये सब की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। ते जंगकुक के ऊपर से हट जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर कहता है, बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रही हो और तुम 3-4 घंटे से अनकॉन्शियस थे, जिसके कारण तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो चलो अब हम साथ में लंच कर लेते हैं। जंगकुक कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक मन ही मन कहता है, पता नहीं अब वो खाने में क्या मिला दे। मैं फिर से बेहोश होना नहीं चाहता। अगर ऐसा हुआ तो वो मेरा फ़ायदा उठा सकता है। मुझे उसे दूर रहना होगा और कुछ भी करके यहाँ से निकलने की कोशिश या फिर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तेयंग तुरंत जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी करता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ते उसे अपने आर्म्स में कैरी करके सीढ़ियों से चलकर नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। ते लिविंग रूम में आकर जंगकुक को नीचे उतारता है। तेयंग नीचे आते ही जेनिफर तेयंग और जंगकुक को ग्रीट करता है। जेनिफर तेयंग के लिए चेयर पुल करता है। जेनिफर जंगकुक के लिए चेयर पुल करने ही वाला था, लेकिन ते उसे रोक देता है। ते अपने बेबी बॉय को अपने लैप पर ही बिठा लेता है और इससे वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बैरेस और डिस्गस्ट महसूस करने लगता है। ते उसे प्यार से और अपने हाथों से खाना खिला रहा था, लेकिन जंगकुक ते के हाथों से खाना नहीं खाता। वो अपने मुंह दूसरी साइड घुमा लेता है और शाउट करके कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। तेयंग सूप खुद अपने मुंह में लेता है और अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स के साथ जॉइंट करके उसके लिप्स को प्रेस करते हुए फोर्सफुली सारा सूप जंगकुक के मुंह में ट्रांसफ़र कर देता है। जंगकुक के आइज़ बिग हो जाता है। तेयंग के एक्शन के कारण जंगकुक मन ही मन कहता है, क्या अभी अभी इस माफिया ने मुझे किस किया? उसे लग रहा था कि ते उसे पहली बार किस किया है। तेयंग सूप बोल की सारा सूप ऐसे ही अपने मुंह में लेकर उसे अपने लिप के जरिए जंगकुक के मुंह में ट्रांसफ़र कर रहा था, जिसे देखकर जेनिफर अपना आंखें नीचे फ्लोर की तरफ झुका लेता है। नामजिन ऑलरेडी न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। जिन तेयंग को कॉल करता है, लेकिन ते कॉल काट देता है क्योंकि अभी उसे किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। खाना खत्म होने के बाद तेयंग टिश्यू से जंगकुक के लिप्स के कॉर्नर को क्लीन करता है। दूसरी तरफ योंगी अपना काम खत्म करके ऑफिस रूम से बाहर आता है, जो उसके घर पर ही है। योंगी ऑफिस रूम से बाहर आकर सीधा अपने बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में जिमिन नहीं था तो वो पागल हो गया। जिमिन को बेडरूम में ना देखकर योंगी लाउडली जिमिन का नाम लेकर उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तो फाइनली जिमिन उसे गार्डन में मिलता है। जिमिन अपना नाम सुनकर पीछे मुड़ता है। जिमिन अपने पीछे योंगी को खड़ा देखता है, जो अभी बहुत ज़्यादा
परेशान और डरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका फेस पूरी तरह से पीला पड़ गया था। जिमिन चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ शुगा? यूंगी बिना कुछ कहे जल्दी से जिमिन को गले लगा लिया। इस वक्त जिमिन ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि यूंगी उसे बहुत ही टाइटली हाक करके रखा था। जिमिन अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है, शुगा छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तब जाकर यूंगी अपने सेंस में आता है और उसे छोड़ देता है। जिमिन यूंगी की आंखों में आंसू नोटिस करता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ? कुछ बोलो वी, अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। यूंगी कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जिमिन कहता है, तैयार हो जाओ उससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे कहीं लेकर जाने वाले हो? यूंगी कहता है, हाँ, तुम्हारी मॉम डैड के पास। कल हम न्यूयॉर्क में शिफ्ट होंगे, इसके बाद पता नहीं कब कोरिया वापस आऊँगा। तो अब मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाना चाहता हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना जान, तो चलो आप चलते हैं। जिमिन कहता है, अचानक न्यूयॉर्क में क्यों? यूंगी कहता है, तुम तो जानते हो मैं एक कॉरपोरेशन कंपनी में काम करता हूँ। आज ही मुझे बॉस का लेटर मिला, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क के कंपनी में शिफ्ट कर दिया। जिमिन फिर से यूंगी की बातों को सच समझ लेता है और वो मन कहता है, ठीक है, तुम जहाँ रहोगे वही मुझे जाना पड़ेगा। और वो मान जाता है। तो वो इस वक्त ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश था कि आज वो अपने मॉम डैड से मिल पाएगा। बहुत दिन हो गए थे उसे अपने मॉम डैड से मिले हुए और उनसे बात करे। यूंगी जिमिन को कॉल पर बात करने का परमिशन नहीं दिया था और जिमिन के पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे वो अपने परिवार से या फिर अपने फ्रेंड से बात कर पाए। यूंगी उसे फ़ोन ले लिया था शादी के बाद ही। घर पर जो लैंडलाइन था उसे जिमिन सिर्फ यूंगी से ही बात कर सकता था। जिमिन हैप्पीली अपने कमरे में आता है तैयार होने के लिए। यूंगी नीचे लिविंग रूम में बैठकर जिमिन के लिए इंतज़ार कर रहा था और अपने लैपटॉप पर ऑफिस का ज़रूरी फाइल को चेक करने लगता है। सभी चीज़ें चेक करने के बाद सारी डेटा तेयंग को ईमेल कर देता है। तभी यूंगी को जिन का मैसेज मिलता है। यूंगी मैसेज को ओपन करता है जिसमें जिन यूंगी को कुछ घर की पिक्चर भेजा था। यूंगी सभी घर को अच्छे से चेक करता है, फिर वो उनमें से एक घर अपने और जिमिन के लिए ओके कर देता है जिसमें 5 बेडरूम और 2 किचन था। थोड़ी देर बाद जिमिन तैयार होकर नीचे आता है। कदमों की आवाज़ सुनकर यूंगी लैपटॉप तुरंत बंद कर देता है और ऊपर की तरफ देखता है। वो अपना आंखें जिमिन के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। जिमिन उसे इस वक्त एक एंजल की तरह लग रहा था। जिमिन नीचे आकर स्माइल के साथ कहता है, अब चले हम। यूंगी साइलेंसली अपना हेड शेक करता है। तेयंग लंच करने के बाद अपने बेबी बॉय के साथ कुछ अच्छा मोमेंट बिताना चाहता था, इसीलिए वो जंगकुक को अपने साथ ऊपर के कमरे में लेकर आता है। 3rd फ्लोर जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल था और फॉरेस्ट थीम यानी कि नेचर थीम से डेकोरेट किया गया था जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद है। ते उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, उसके आंखों में चमक और हैप्पीनेस देखना चाहता था। इसके बारे में जंगकुक अपने डायरी में मेंशन किया था कि उसके नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ते देखता है जंगकुक किसी भी बात पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से अपने आर्म्स में कैरी करके 2nd फ्लोर में लेकर आता है। ते जंगकुक को बेडरूम में लेकर उसे बेड पर एंग्रीली फेंक कर वो उसके नज़दीक आकर उसे हंग्री उल्फ की तरह किस करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है और जैसे तैसे तेयंग को खुद से अपने ऊपर से धक्का देकर हटा देता है और गुस्से में तेयंग के फेस पर स्लैप कर देता है। ते जंगकुक के एक्शन से पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। पहली बार किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। ते उसे गुस्से में घूरने लगता है। जंगकुक भागने की कोशिश करता है। तेयंग उसके हाथ टाइटली पकड़कर उसे फिर से बेड पर फेंक देता है और बहुत ही एंग्रीली, जिसे जंगकुक दर्द से चिल्लाने लगता है। तेयंग गुस्से में जंगकुक का फेस पकड़ते हुए कहता है, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना और यहाँ से भागने की भी कोशिश मत करना,
पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेबी बॉय। ताइयंग जंगकुक को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना नहीं चाहता था, लेकिन जंगकुक के थप्पड़ ने उसे गुस्सा दिला दिया था। ते गुस्से में जंगकुक की हेयर्स को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और फोर्सफुली उसके लिप्स पर किस करके उसके बॉटम लिप्स पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे जंगकुक दर्द से चिल्लाने लगता है। ते उसे किस करके बेड पर फेंक देता है और जंगकुक की तरफ देखकर एंग्री टोन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी बॉय, मैं कौन हूँ? क्या तुम अपने मॉम डैड से और अपने बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है उसका, यूनो, उसे प्यार नहीं करते? क्या तुम चाहते हो मैं उनके साथ कुछ मज़ेदार करूँ? ये सुनकर जंगकुक डर जाता है और वो तुरंत कहता है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना, मैं नहीं भागूंगा। ते अपने बेबी बॉय को प्यार से देखकर स्माइल करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर जंगकुक के सिर पर हल्के से पैट करके कहता है, गुड बॉय, अब तुम रेस्ट करो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में शायद देर हो जाए। जेनिफर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, ठीक है? जंगकुक अपना हेड शेक करता है तो ते उसे बेड पर लेटाकर कमरे से बाहर आकर डोर बाहर से ही लॉक कर देता है। दूसरी तरफ जिमिन और यूंगी घर से निकलकर कार में आके बैठ जाता है। यूंगी सीट बेल्ट पहनते समय उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसकी उंगलियों से ब्लड निकलने लगता है, तो जिमिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जिमिन यूंगी का हाथ अपने हाथ में लेकर कार की ड्रॉअर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से मेडिसिन निकाल लेता है और बहुत ही केयरफुली यूंगी के हाथ को क्लीन और बैंडेड करने लगता है। यूंगी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये तो बहुत छोटी सी चोट है बस, उसने तो इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली चोट लग चुका है पहले और खून देखने का उसके लिए नया बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसे ये अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि जिमिन उसका केयर कर रहा था। जिमिन कहता है, शुगा क्या ये दर्द कर रहा है? शुगा थोड़ा स्माइल करता है, फिर कहता है, नहीं आप ठीक है, क्योंकि मेरी एंजल ने इतनी प्यार से इसमें मेडिसिन अप्लाई किया है तो दर्द भी हार मानकर चला गया है। जिमिन यूंगी की बात सुनकर शाई फील करने लगता है, उसके चीक्स भी बुरी तरह से रेड हो जाता है। फाइनली जिमिन उसके मॉम डैड के घर पहुंच जाता है। जिमिन एक्साइटेड होकर डोरबेल बजाने लगता है। कुछ देर बाद जिमिन के मॉम मिसेस पार्क डोर ओपन करती है। मिसेस पार्क डोर ओपन करके जिमिन को देखकर सरप्राइज हो गया। जिमिन तुरंत अपने मॉम को गले लगा लेता है। मिसेस पार्क भी उसे हक करता है। मिसेस पार्क कहती है, हाउ आर यू बेबी? जिमिन रोने लगता है, वो रोना बंद ही नहीं कर पा रहा था। जिमिन रोते हुए ही कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मॉम, और डैड कहाँ है? मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी मिस्टर पार्क पीछे से कहता है, जिमिन तुम यहाँ, क्या तुम ठीक हो? और तुम रो क्यों रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? क्या तुम अकेले ही यहाँ आए हो? जिमिन रोते रोते भी अपना डैड को देखकर स्माइल करता है और दौड़कर अपने डैड को गले लगा लेता है। जिमिन कहता है, मैं ठीक हूँ, यूंगी बाहर है, उसने मुझे यह लेकर आया, इसके बाद पता नहीं कब अब से मिल पाऊंगा। मिस्टर पार्क कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेबी? जिमिन कहता है, डैड मैं और यूंगी कल न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बॉस ने उसे न्यूयॉर्क कंपनी में शिफ्ट कर दिया है। मिस्टर पार्क एक्साइट होकर कहता है, वाह बेटा, ये तो ग्रेट न्यूज़ है, तुम इतना सैड होकर क्यों बता रहे हो? जिमिन कहता है, डैड आपकी तबीयत ठीक तो है ना? उसके डैड सिर हिलाकर नोट करता है। सब अंदर आकर लिविंग रूम में बैठे थे। यूंगी हमेशा की तरह शांत बैठकर सभी के बात सुन रहा था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था जिमिन को खुश देखकर। मिसेस पार्क कहती है, तुम लोगों ने आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया हमें, अगर इन्फॉर्म किया होता तो मैं यूंगी के लिए उसका पसंदीदा डिश बना कर रखती। अब इतने टाइम में जो घर में अवेलेबल थे उसी से मैंने कुछ खास बनाने की कोशिश की है। चलो बेटा, साथ में बैठकर लंच करते करते गॉसिप करना सही रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमें एक दूसरे से मिले हुए। सब साथ में खाना खाने बैठे थे। यूंगी को जिमिन के मॉम के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है।
यूंगी फाइनली खामोशी को ब्रेक करके कहता है, खाना बहुत अच्छा बना है मॉम। मिसेस पार्क कहती है, शुक्रिया बेटा, तुम्हें खाना पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूंगी जिमिन के घर आते समय उसके मॉम डैड के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए थे। मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क को गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अब जिमिन और यूंगी के घर वापस जाने का समय आ गया था। जिमिन अपने मॉम डैड से विदा लेकर यूंगी के साथ वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते हुए शाम हो गया था। दोनों बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए यूंगी घर वापस आकर रेस्टोरेंट में कॉल करके अपने और जिमिन के लिए डिनर ऑर्डर कर लेता है। यूंगी कहता है, जब तक खाना नहीं आता जान तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, चिंता मत करो, मैं नीचे वाला वॉशरूम यूज़ कर लूँगा। जिमिन कहकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। फ्रेश होकर जब दोनों वापस आता है, डोरबेल बजने लगता है। यूंगी जिमिन को डोर ओपन करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिमिन को उसके अलावा कोई और देखे। यूंगी डोर ओपन करके अपने पार्सल लेकर डोर फिर से क्लोज कर देता है। दोनों साथ में बैठकर रात का खाना खाता है। फिर यूंगी जिमिन को आज डिश वॉश करने में भी मदद करता है। रात को जिमिन अपना और यूंगी का सारा सामान पैक कर रहा था और मन ही मन यूंगी के बारे में ही सोच रहा था। आज यूंगी ने जो कुछ भी किया जिमिन को वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हार्ट टचिंग और हार्ट वार्मिंग लगा। जिमिन सोच ही रहा था, तभी अचानक यूंगी उसे पीछे से हक कर लेता है, जिसे जिमिन शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से टी शर्ट नीचे गिर जाता है। यूंगी क्विकली जिमिन को बेड पर लेटा देता है और वो खुद जिमिन के ऊपर आ जाता है। जिमिन भी उसे नहीं रोकता, बल्कि जिमिन स्माइल करके यूंगी की तरफ देख रहा था। यूंगी मैस्मराइज्ड हो जाता है अपने जान के लिप्स पर स्माइल देखकर, क्योंकि ये पहली बार था जब जिमिन उसे देखकर स्माइल कर रहा था और उसे खुद से अलग होने के लिए नहीं कह रहा था। यूंगी कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो जिम। ये कहकर यूंगी जिमिन के लिप्स पर किस करने लगता है और जिमिन भी उसे किस बैक करता है। यूंगी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वार्म फील कर रहा था। अचानक जिमिन को उसके नाइट सूट के अंदर यूंगी का हाथ महसूस होता है, जिससे जिमिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। शुगा अपने हाथ को कॉन्टिन्यूसली जिमिन के चेस्ट पर रब कर रहा था, वो भी उसके लिप्स पर किस करते हुए ऐसा कर रहा था। जिमिन यूंगी के शोल्डर पर अपने हाथ से पुश करके कहता है, यूंगी प्लीज़ स्टॉप। यूंगी तुरंत रुक जाता है और खुद को पीछे करके कहता है, आई एम सॉरी जिम। जिमिन कहता है, नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी फील कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वो नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम सच में डिज़र्व करते हो। मैं एक लाइफ पार्टनर के तौर पर बहुत बेकार हूँ। यूंगी कहता है, हे जिम स्टॉप, कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलो अब रात बहुत हो चुका है, सो जाओ, सुबह न्यूयॉर्क के लिए भी निकलना है। गुड नाइट जिम। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।